ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जानकारी लेकर आए हैं नागा साधु के बारे में। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा का एक अनोखा हिस्सा है। वे सन्यासियों के एक ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जो गहन तपस्या और संयम का पालन करते हैं। उनके जीवन और व्यवहार से जुड़े कई रहस्य और परंपराएं हैं। नागा साधु आमतौर पर तो नग्न रहते हैं। यह नग्नता सांसारिक भौतिकता और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक है। उनके लिए शरीर की नग्नता का कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जिसमें महीनों या वर्षों तक जंगलों और पर्वतों में रहना, कठिन परिस्थितियों में ध्यान लगाना और शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाना शामिल है। वे अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। नागा साधु विशेष रूप से हिंदू धर्म के विभिन्न अखाड़ों से संबंधित होते हैं। अखाड़े उनके संगठन होते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु बड़े समूह में स्नान और पूजा करते हुए देखे जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं। यह मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक है। वे इसे सांसारिकता से दूर रहने और आत्मा की शुद्धता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि गहन तपस्या और साधना के कारण नागा साधुओं को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। उनकी आंतरिक शक्ति और ध्यान क्षमता उन्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। कुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। वे सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इसे शुभ माना जाता है और लाखों भक्त उनकी उपस्थिति को आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन होती है। व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन और रिश्तों को त्यागना पड़ता है। दीक्षा समारोह के दौरान उसे प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव कराया जाता है। यह पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होते हैं। वे भोजन, धन और भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध समझना है। यह अक्सर समाज से दूर रहते हैं और हिमालय, जंगलों और अन्य शांत स्थानों में ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों के दौरान वे सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। नागा साधुओं का जीवन रहस्य, तपस्या और आत्मिक स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण है। उनका समर्पण और साहस आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। यह न केवल आध्यात्मिक होते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहद मजबूत होते हैं। प्राचीन समय में उन्हें धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित किया जाता है। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का भी अभ्यास करते हैं। इनके पास शस्त्रों के रूप में त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंदियाँ, कोपिन, चिलम, धुनी और भभूत जैसी चीजें होती है। नागा साधुओं को औषधिक शक्ति का अच्छा ज्ञान होता है। इनका रहना ठिकाना ऐसी जगह पर होता है जहां कम से कम लोग जाते हैं। यह जमीन पर सोते हैं। इनकी दिनचर्या की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान, श्रृंगार, हवन, ध्यान, ब्रजोली करना, प्राणायाम, कपाल क्रिया और नौली क्रिया करना शामिल होता है। नग्न रहने के पीछे इनका मानना है कि इंसान निवस्त्र जन्म लेता है, अर्थात यह अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाह्य चीजों को भी आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं, बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। ओम नमो नारायण मंत्र से इनका अभिवादन किया जाता है। शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। इनके कार्यों में गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना है। पूरे दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वणी, निरंजनी, अटल अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा होता है। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आवाहन अखाड़ा सन
547 ईस्वी में बना था। इसी के साथ माना जाता है कि नागनाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मतेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनीफनाथ बाबा, रामदेव बाबा, तेजाजी महाराज, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुणकरनाथ, भृतहरि, जालंधरी पाव आदि घुमक्कड़ी नाथों में ज़्यादा रही है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा तथा नासिक में उपाधि पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि उसे किस कुंभ में नागा बनाया गया। इनके पद की बात करें तो नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। नागा साधु बनने के लिए कठिन परीक्षा दी जाती है जिसमें 12 वर्ष लग जाते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। सर्वप्रथम शिक्षा में सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। जिसके बाद नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। अभी तक की दी गई जानकारी में नागा साधुओं की जीवन शैली की यह तो सामान्य बातें हैं। इनके आंतरिक गुण, लक्ष्य, साधना, सिद्धि इत्यादि के तो सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। सनातन दृश्यम चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी यदि थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।